जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है। ठीक है, जब एल्किल क्लोराइड का जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल बनता है, लेकिन जब एल्किल क्लोराइड का एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कीन बनता है। ठीक है, इसको समझाइए। एल्किल क्लोराइड की जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनता है, लेकिन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसको समझाइए। ठीक है, तो देखें ध्यान से, समझें इसको। जल की उपस्थिति में, ठीक है, जल की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयनों में वियोजित हो जाता है। जब जल उपस्थित होता है तो उसमें KOH जो है OH माइनस में कंप्लीट रूप से टूट जाता है K प्लस और OH माइनस में। तो जल की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयनों में वियोजित हो जाता है। ये प्रबल नाभिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो OH माइनस है क्या है, प्रबल नाभिक्स नहीं होते हैं और एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल को उत्पन्न करते हैं। जो एल्किल हैलाइड का X है उसके हटाते हैं, उसकी जगह पे OH जुड़ जाता है। ठीक है, ये प्रबल नाभिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तथा एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयनों का जल योजन भी होता है। ठीक है, अतः यह बीटा कार्बन परमाणु से H प्लस को पृथक करने में सक्षम नहीं होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयनों का जल योजन भी होता है, अतः यह बीटा कार्बन परमाणु से H प्लस हाइड्रोजन आयन को अलग करने में सक्षम नहीं होते हैं, अतः एल्कीन नहीं बनाते हैं। ठीक है, एल्कीन नहीं बनती है। जैसे यहाँ देखें, यह आपका एल्किल क्लोराइड है RCl और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। यह जो है जलीय विलयन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है K प्लस और OH माइनस में। तो यह OH माइनस जो है क्या होता है, यह जो है प्रबल नाभिकीय नहीं होता है, प्रबल नाभिकीय नहीं होता है और इस R वाले कार्बन पे प्लस होता है। यह OH माइनस जाके उससे जुड़ जाता है और Cl अलग हो जाता है, तो बन जाता है ROH और KCl। ठीक है, यह हाइड्रोजन को अलग नहीं कर पाता है, R के हाइड्रोजन को यह अलग नहीं कर पाता है, उसमें सक्षम नहीं है। यह बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दे, अतः एल्कीन नहीं बनाता है। जबकि एल्कोहलिक माध्यम में क्या होता है, तो एल्कोहलिक माध्यम में हाइड्रोक्साइड आयनों के अतिरिक्त विलयन में एथॉक्साइड आयन भी होते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक माध्यम में OH आयन के अलावा विलयन में क्या होता है, एथॉक्साइड आयन भी होता है, C2H5O माइनस भी होते हैं। ठीक है, अतः प्रबल क्षार होने के कारण बीटा कार्बन परमाणु से H प्लस आयन अलग हो जाता है। ठीक है, प्रबल क्षार होने के कारण बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जिससे एल्कीन बनता है। इसे बिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं, बिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। तो यह आपका देख रहे हैं, यह CH3CH2Cl है, RCl, यह आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्कोहली विलयन है। तो इसमें क्या होगा, जब एल्कोहली विलयन होगा तो हाइड्रोजन जो है अलग हो जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन क्या होगा, यह अल्फा या बीटा, इससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर दो बंध आ जाएगा। ठीक है, और आपका एल्कीन बन जाएगा। तो यह जो है हाइड्रोजन H प्लस आयन अलग होते हैं, इसके रीजन है कि विलयन में एथॉक्साइड आयन बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के अलावा एथॉक्साइड आयन भी बनता है, जिससे प्रबल क्षार हो जाता है। ठीक है, विलयन प्रबल क्षारी हो जाएगा और इसके कारण बीटा कार्बन से H प्लस अलग हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका आंसर कि जल की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूर्ण रूप से हाइड्रोक्साइड आयनों में वियोजित हो जाता है। ये प्रबल नाभिक नहीं होते हैं और एल्किल हैलाइडों से अल्कोहल को उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोक्साइड आयनों का जल योजन भी होता है, अतः यह बीटा कार्बन परमाणु से H प्लस को पृथक करने में सक्षम नहीं होते हैं, अतः एल्कीन नहीं बनता है। जबकि एल्कोहलिक माध्यम में हाइड्रोक्साइड आयनों के अलावा विलयन में एथॉक्साइड आयन भी होते हैं। ठीक है, प्रबल क्षार होने के कारण बीटा कार्बन परमाणु से H प्लस आयन को अलग कर देता है और एल्कीन बनता है। इसे बिहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यह पूछ रहा है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br। ठीक है, यह आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड है C4H9Br, जिसका अणुसूत्र है क
एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया द्वारा यौगिक ख देता है। जब इसकी अभिक्रिया जो है एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एक ख जो है कंपाउंड देता है, ठीक है। यौगिक ख HBr के साथ अभिक्रिया करके यौगिक ग देता है। तो जब इसकी HBr से कराते हैं तो यौगिक ग देता है, ठीक है, जो कि यौगिक क का समावयी है। जो यौगिक ग बनेगा वो यौगिक क का क्या होता है, समावयी होता है। यौगिक ग देता है, जो यौगिक क का क्या होता है, समावयी होता है, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है, जब यौगिक क की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक घ C8H18 बनाता है, ठीक है। तो जब यौगिक क की अभिक्रिया किससे हो, सोडियम धातु से हो, तो यौगिक क की अभिक्रिया जब सोडियम धातु से कराते हैं तो क्या बनता है, C8H18 बनता है, यौगिक घ बनता है, ठीक है, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है, ठीक है। जो आपका यौगिक घ बनेगा वह जो है उसका अणुसूत्र होगा C8H18, ठीक है, लेकिन जो ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न होगा, ठीक है। ब्यूटिल ब्रोमाइड से सोडियम की क्रिया कराएंगे तो नॉर्मल ऑक्टेन बनेगा, लेकिन जो यौगिक आपका घ बनेगा वो इससे डिफरेंट होगा। यौगिक क की संरचना सूत्र दीजिए और सारी अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो C4H9Br से दो समावयी संभव हैं, देखें ध्यान से। C4H9Br के दो समावयी संभव हैं, एक है आपका N ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड C4H9Br से बन सकता है, और एक बन सकता है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बन सकता है CH3CH CH3CH2Br, ठीक है। तो C4H9Br से दो समावयी संभव हैं, पहला है N ब्यूटिल ब्रोमाइड और दूसरा है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इन्हीं दोनों कंपाउंड में से कोई एक कंपाउंड A होगा, कोई एक कंपाउंड क होगा। तो प्रश्न के अनुसार यौगिक A अर्थात यौगिक क सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर N ब्यूटिल ब्रोमाइड द्वारा उत्पन्न समान उत्पाद नहीं देता है, ठीक है। तो जब यह यौगिक A जो है वह सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो N ब्यूटिल ब्रोमाइड द्वारा उत्पन्न समान उत्पाद नहीं देगा, ठीक है। अतः यौगिक क जो है नहीं हो सकता है, यौगिक क नहीं हो सकता है। तो यौगिक कौन सा होगा, ख होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको क होगा कि ख होगा। चलिए रिएक्शन कराते हैं। तो ये आपका N ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसकी सोडियम से क्रिया कराएंगे ईथर की उपस्थिति में तो नॉर्मल ऑक्टेन बनेगा, ठीक है। लेकिन यह नहीं है, कह रहा इसके अलावा दूसरा कोई है। इसका अणुसूत्र है C8H18, तो अब क्रिया में यह नहीं बनता है, इसके अलावा कोई बनता है। तो जब यह नहीं है अर्थात नॉर्मल ब्यूटिल नहीं है तो सेकेंड वाला समावयी होगा, यह वाला होगा आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड होगा, ठीक है। तो जब यह आपका N ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं है तो आपका कौन सा होगा, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड होगा। तो अब आपको रिएक्शन आगे प्रोसीड करना है किससे, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड से। तो आपने देखा कि C4H9Br से दो समावयी संभव हैं, एक है आपका N ब्यूटिल ब्रोमाइड और एक है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि यौगिक को अर्थात A सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर N ब्यूटिल ब्रोमाइड द्वारा उत्पन्न समान उत्पाद नहीं देता है, समान उत्पाद नहीं देता है। अतः क, ठीक है, यह जो है यह नहीं हो सकता है, तो यह होगा। अभिक्रिया करके देखते हैं तो यह आपका N ब्यूटिल ब्रोमाइड है, यह सोडियम से क्रिया करता है ईथर की उपस्थिति में, नॉर्मल ऑक्टेन देता है जिसका आंसर C8H18 होगा। तो यह अभिक्रिया में नहीं बनता है, जब अभिक्रिया में यह नहीं बनता है तो इसका मतलब N ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं है। अतः समावयी जो है वह सही समावयी होना चाहिए, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड होना चाहिए। तो रिएक्शन जो है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड से प्रोसीड करते हैं। तो देखें ध्यान से, यह आपका आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है आपका, यह आपका को है, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन इसको कहेंगे, ए कह सकते हैं या फिर प्रश्न के अनुसार को कह सकते हैं, यह आपका को है, ठीक है। इसका जब रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक सोल्यूशन से
तो क्या बनता है, 2 मेथिल प्रोपीन बनता है, अर्थात ख बनता है, बी बनता है, बी कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब यह जो बी कंपाउंड बनता है 2 मेथिल प्रोपीन, इसका जब HBr एडिशन कराते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं, तो बनता है सी। ठीक है, अर्थात ग कंपाउंड बनेगा, जिसे 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन कहेंगे, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन कहेंगे। ठीक है, तो यह आपका जो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसका जो है शुष्क एथर से अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, वुड्स से अभिक्रिया कराएंगे सोडियम की उपस्थिति में। यह आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड अर्थात यौगिक क की अभिक्रिया जो है कराते हैं सोडियम की उपस्थिति में, शुष्क ईथर वुड्स अभिक्रिया। तो आपका बनेगा कंपाउंड 2,5-डाइमेथिल हेक्सेन, 2,5-डाइमेथिल हेक्सेन। ठीक है, जिसका अणु सूत्र क्या होगा, C8H18 होगा। ठीक है, 2,5-डाइमेथिल हेक्सेन बनेगा, यह आपका कंपाउंड होगा घ। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका जो कंपाउंड कोक होगा वो क्या होगा, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड होगा, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड होगा। तो आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब KOH अल्कोहलिक से कराते हैं तो बनता है 2 मेथिल प्रोपीन, जो आपका यौगिक ख होगा, और उसके बाद इसका HBr एडिशन कराते हैं तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन बनता है, जो यौगिक ग होगा। और उसके बाद जो है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर वुड्स अभिक्रिया कराते हैं तो यौगिक घ बनता है, जिसे 2,5-डाइमेथिल हेक्सेन कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तब क्या होता है जब, पहला है एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो देखें ध्यान से, यह आपका एन ब्यूटिल क्लोराइड है, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड है। इसकी अभिक्रिया क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक सोल्यूशन से कराते हैं। तो क्या होगा, तो बी हाइड्रो हैलोजनीकरण होगा, जिससे ब्यूट-1-इन बनेगा, ब्यूट-1-इन बनेगा। तो जब, ठीक है ना, तो यह आपका एन ब्यूटिल क्लोराइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक सोल्यूशन से क्रिया कराएंगे, जिससे ब्यूट-1-इन बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा। दूसरा है ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं। तो जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, जिसे गिरगनार अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, तो फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, जिसे गिरगनार अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है कि क्लोरोबेंजीन का जल अवगठन किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन का जल अवगठन जो है नहीं होता है, क्लोरोबेंजीन का NaOH द्वारा जल अवगठन नहीं होता है। ठीक है, तो यह आपका तीसरा आंसर है कि क्लोरोबेंजीन NaOH द्वारा जल अवगठित अथवा क्रिया नहीं करता है। ठीक है, आपका चौथा है कि एथिल क्लोराइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो एथेनॉल बनता है। यह आपका एथिल क्लोराइड है, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से क्रिया कराएंगे तो एथेनॉल बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड और जल बनेगा। ठीक है, उसके बाद पांचवा पूछा गया है मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया जो है वुड्स अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो वुड्स अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की में तो एथेन बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, मेथिल ब्रोमाइड की वुड्स अभिक्रिया कराएंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एथेन बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। पांचवा है क्लोरोमेथेन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो क्या होता है, तो क्लोरोमेथेन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो साइनोमेथेन बनेगा, साइनोमेथेन बनेगा। तो पोटेशियम, ठीक है, क्लोरोमेथेन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो साइनोमेथेन बनता है, जिसे एसिटोनाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्लोरोमेथेन से पोटेशियम साइनाइड क्रिया कराने पर एसिटोनाइट्राइल बनता है, जिसे साइनोमेथेन भी कहते थे। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्या होता है जब। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।